47 साल 47 इन जातक की आयु है। इन्होंने कई बार सरकारी नौकरी का प्रयास किया और प्रारंभिक परीक्षाएं भी क्लियर करी, लेकिन उत्तरार्ध में जाकर इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सबसे पहले हम यही चीज़ देखेंगे कि ऐसा क्यों हो गया है। एज इनकी बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ देखिए, पहला मणिबंध इनका खुला हुआ है। इस प्रकार देखिए, ये एक बड़ा सा इसमें स्पॉट आ गया है। जब इस प्रकार का मणिबंध बनता है तो ये संघर्ष तो देगा ही, चाहे आप गवर्नमेंट की तरफ कोशिश करें या आप प्राइवेट की तरफ कोशिश करें या स्वरोजगार की कोशिश करें, ये आपको तकलीफ़ देगा ही देगा। दूसरा मणिबंध हमारा करियर और धन होता है। देखिए, इस प्रकार नहीं है, यहाँ तक गड़बड़ है, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। आधे रास्ते तक तो दूर है, फिर स्पॉट है, लेकिन अभी जो इनकी वर्तमान आयु है इसके बाद ये अच्छा चल रहा है, तो आने वाला समय अच्छा इंडिकेट हो रहा है। तीसरा मणिबंध हमारी मैरिज को और हमारी फैमिली लाइफ, सेक्स लाइफ को बताता है, ये पूरी तरह गायब हो गया है। और 47 इनकी एज है, तो इनकी अभी भी मैरिज नहीं हुई है। करियर की तलाश अभी भी कर रहे हैं। अब देखिए, सरकारी नौकरी के लिए दो अहर्ताएँ बहुत ज़रूरी है। एक है एक अच्छी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा इनकी केतु के पर्वत से निकलती है और यहाँ पर देखिए आइलैंड बना लिया है। केतु से निकली हुई ये बहुत व्यक्ति को कलाकार बनाती है। यहाँ पे केतु पे क्रॉस भी है। क्यों ये फ़र्क हो गया है? क्योंकि यहाँ से जो पहला मणिबंध गायब हुआ, ये हमारे चंद्रमा को सबसे ज़्यादा, केतु को और फिर शुक्र को ये गड़बड़ करता है। उसमें योग जो परख चीज़ें हैं वो उभर कर सामने नहीं आती है, तो केतु पर आइलैंड हो गया। अब इनकी भाग्य रेखा चलती है और देखिए बीच में से ये रपट गई है। इस प्रकार नहीं होना चाहिए और मध्य हथेली तक जाते जाते यहाँ पर बंद हो गई है। थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो इसके पैचेस थे कहीं पे, इस प्रकार की खड़ी हुई लाइनें, ये सब फेड हो गई हैं, लेकिन इम्प्रेशंस में हम पकड़ लेते हैं। ये बहुत अच्छे योग बनाती है, मल्टी सोर्सेज से इनकम देती है। ऐसा व्यक्ति हर जगह जहाँ भी हाथ मारता है वहाँ पे धन कमाता है। अब ये वक्री रेखा है, इसे आप समझिए, ये एक वक्री रेखा है। विष्णु सिंबल भी बना हुआ है हार्ट लाइन पे। तो इस प्रकार का जब भी हमारी हार्ट लाइन इस पर्वत पर आकर रुकती है, शनि पर्वत पर, और विष्णु सिंबल बनाती है, तो ऐसा व्यक्ति मनी मेकर होता है। वो हर समय पैसे के बारे में सोचता है। अब ये लाइनें कमज़ोर हो गई हैं, इस लाइन का मतलब नहीं रह गया। भाग्य रेखा यहाँ पर पूरी तरह से गड़बड़ हो गई है, नीचे तक गड़बड़ हो गई है। एग्जैक्टली हम 47 के आसपास देखें तो इधर भी राहु की मार चल रही है। ये रेखाएं राहु की मंगल पर्वत से निकलती हैं। मंगल हमारी कंपटीशन के कारक देवता हैं, तो मंगल देखिए इनके यही अंगारक लगा हुआ है। ये इनकी अच्छी पावर लाइंस बनी है, ये इसे भी हम मंगल लाइन कहते हैं और इम्यूनिटी लाइन भी कहते हैं, रिसोर्स की लाइन भी कहते हैं। फेड हो रही है इस प्रकार की लाइन। जब मंगल लाइन जब भी हमारी जीवन रेखा से जुड़ती है तो ये अंगारक दोष बनाती है। हमारे अच्छे भले भाग्य को ये जला देता है। देखिए ये स्पॉट देखिए, जहाँ ये लाइन घुसी है वहाँ पे आपको ज़रूर स्पॉट मिलेंगे। स्पॉट तो खैर इस लाइन पर भी हो गया है, ये देखिए। तो इनका जो भाग्य है, जो हाथ में से आकर एक चिकनी मछली की तरह निकल जाता है, ये अंगारक के कारण हो रहा है। अंगारक जब इस प्रकार की राहु रेखाएं चलती हैं, बहुत सारी रेखाएं हैं, और देखिए ये सूर्य पर्वत पर आ गई हैं। सूर्य की रेखा, इनकी तो डबल रेखा है सूर्य की, देखिए एक और ये दो। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये रेखाएं फेड हो रही हैं, धुंधली पड़ रही हैं। इस प्रकार की ये जो राहु की रेखाएं हैं, ये आके ग्रहण का कारक बना रही हैं। तो जब भी भाग्य रेखा और सूर्य का पर्वत गड़बड़ हो जाएगा तो हमको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, उसमें विलंब होगा, उसमें विच्छेद होगा। जब ये एक हस्तरेखा का नियम है कि आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रयास करते हैं, प्रायोजन करते हैं, अगर 2 साल के अंदर आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो ज़रूर अपनी हस्तरेखा का, अपनी कुंडली का विवरण, एनालिसिस ज़रूर कराना चाहिए। इससे हमारे क्या समय भी बचता है और जो योग
चीज़ें हैं, योग परक चीज़ें हैं, वो हमारे जीवन में समय पे मिलती है। समय ही तो सब कुछ है, उसी को तो हम कार्य क्षमता कहते हैं। इनका हाथ गड़बड़ हो गया है और राहु की बहुत सारी रेखाएं अंगारक लगा है। माफ़ कीजिए, माइंड लाइन जब भी इस प्रकार निकलेगी, ये है मंगल। मंगल पर्वत को अगर टच करते हुए निकलती है, संघर्ष के बाद जीवन में सक्सेस मिलती है। दूसरा मणिबंध भी यही बता रहा है, इतना खुल गया है। लेकिन 49 से इनका जीवन अच्छा चलेगा। एक यहाँ पर खुशी की बात है कि 8 साल पहले 2016 में इन्होंने कोई एग्ज़ाम दी थी और वो कैंसिल हो गई। फिर कोर्ट में मामला गया और उसकी परीक्षाएं फिर देने का मौका मिल रहा है। तो हमें अपने योग्य क्लियर करने चाहिए। जहाँ रुक रहा है मामला, सबसे पहले तो वक्री शनि पे इनको करना चाहिए। और ये समझिए, अंगारक दोष हाथ में तगड़ा लगा है। अगर हम बृहस्पति का पर्वत देखें, यहाँ से हमें सक्सेस मिलती है, यूनिवर्सल प्लैनेट कहे गए। और यहाँ देखिए, ये इस प्रकार के साइन, ये बुद्धि परक साइन है, योग परक साइन है, यूनिवर्सल प्लैनेट है। गुरु हमको सोशल स्टेटस देते हैं, धन देते हैं, विवाह के कारक हैं। और ये रही इनकी ग्रोथ लाइन। अब ये बहुत कमज़ोर हो गई हैं। इधर भी देखिए, एक लाइन और है। अगर 2 से ज़्यादा लाइन होती है, एक लाइन हो तो सक्सेस अच्छी रहती है, 2 हो तो बहुत ही सर्वोत्तम होती है, 3 और 4 लाइन अगर इस प्रकार ग्रोथ लाइन बनती है, तो ये ऐसे लोग स्टाफ को लेकर काम करते हैं, बड़े समूह में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। ये वीक हो गई है लाइनें, इस पर काम करना। क्यों वीक हो गई है? ये देखिए, ये राहु की रेखा है, ये खतरनाक रेखा है ये वाली, जिसने पूरा आइलैंड बनाते हुए ये, और इसने ग्रोथ लाइन को, ये देखिए 3 लाइन है, ये तीनों को काट दिया है यहीं, इसीलिए ग्रोथ रुक गई है। फिर ये लाइन आगे बढ़ती है और ये वक्री रेखा के पास जा रही है। थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहूँगा, बहुत गौर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे स्पॉट भी बना रही है। ये सब स्पॉट गड़बड़ होते हैं। ये जो लाइन शनि भगवान को डिस्टर्ब कर रही है, ये बृहस्पति भगवान को भी लपेट लेती है। और थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ तक भी राहु की रेखाएं दिख रही हैं बृहस्पति पर्वत की तर्जनी उंगली पर। बृहस्पति का पर्वत केंद्रित भाव में होना चाहिए, सारे योग दे देता है। जब ये बिगड़ता है तो अब हमें एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। ये केंद्रित भाव है, थोड़ा सा समझिए, ये रहा इनका। अब केंद्रित भाव यहाँ से शिफ्ट होके इस प्रकार का फॉर्मेशन बना लिया है। ये राहु पर्वत की तरफ चला गया है, इसीलिए ये गुरु चांडाल लग गया है हाथ में। इसीलिए इनकी जो ग्रोथ लाइन है वो गड़बड़ हो गई। बचपन अलग संघर्ष में बीता है, सीधा दिख रहा है। लाइन कैसी होनी चाहिए? फाइन होनी चाहिए, गुलाबी होनी चाहिए। इस प्रकार की लाइन काली हो या ऐसे आइलैंड बना बना के चल रही है, जिसे हम लाइन नहीं कहते बल्कि रपट कहते हैं। जो चौड़ी लाइन अच्छे नहीं होती है। चाहे भाग्य रेखा में इस प्रकार का अगर चौड़ापन आ जाता है और ये सफ़ेद स्पॉट्स दिखने लगते हैं, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे जीवन में मिलती है। संघर्ष, बेसिक तो क्या है? संघर्ष है जीवन। अगर इस प्रकार की लाइनें बनती है, संघर्ष होता है, व्यक्ति को दुख होता है। 3 तरीके के दुख कहे गए हैं, अधि भौतिक, अधि दैविक और आध्यात्मिक। तो ये तीनों दुख व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं, उसमें धन सबसे बड़ा है और कलयुग में धन की ताकत बहुत है। अब यही लाइनें, राहु की कुछ लाइनें जो यहाँ पर बुध के पर्वत तक पहुँच रही है, वाक क्षमता इनकी बहुत अच्छी कर देगी। और ये बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं, तो इन्हें अपने वॉइस के फील्ड में हाथ आजमाना चाहिए, सक्सेस बहुत अच्छी मिल जाएगी। ऐसा व्यक्ति जब समूह में रहता है और जब वो बोलता है तो पूरा समूह उसकी ओर देखता है। ये राहु की शक्तियां हैं। अब आप बोलोगे कि सूर्य को खराब कर रही हैं, और यहाँ पर हाँ जी, सूर्य को तो खराब कर रही हैं, ये वाला पर्वत तो खराब हो रहा है। लेकिन जब यही रेखा बुध के पर्वत पर पहुँचती है, बुध के पर्वत तक जानी चाहिए, केंद्र तक जा सकती है, लेकिन ये रेखाएं ऐसी नहीं हो राहु की कि जाकर ये मैरिज लाइन को काट दे, तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ तक सीमित होनी चाहिए जो इनकी है। इनको ज़रूरत नहीं है मोती पहनने की, इनको ज़रूरत नहीं है बुध के लिए पन्ना पहनने की, इनको ज़रूरत नहीं है। सूर्य ग्रहण में है
मंगल खराब है, आप क्यों पहन रहे हैं यहाँ पर। गुरु चांडाल में बृहस्पति का, पहले आप गुरु चांडाल का इलाज कराएं, फिर पुखराज को पहनिए। आपने ये जो अंगूठियाँ हैं तीनों को उतार के आप रखिए, क्योंकि आप इसमें परेशान हो जाएंगे अंगूठी पहन पहन के। क्योंकि जो उंगली दोष में, अंगूठी का बेसिक पहनने का मतलब होता है भाई पर्वत अच्छा बना है, उस पर योग चिन्ह नहीं दिख रहे हैं, तो उसे उभारने के लिए हम अंगूठी पहनते हैं। जैसे हम कहें कि अंश बल बढ़ जाए किसी ग्रह का, तो उसलिए जेमोलॉजी पे हम जाते हैं। तो इनको आप पहन सकते हैं पुखराज, लेकिन गुरु चांडाल का दोष हटा लीजिए, यहाँ अंगारक हटाइए और वक्री शनि का जो है ये इलाज करिए। अब देखिए यहाँ इनका मनी का ट्रायंगल एक अच्छा बन रहा है। दूसरा पॉइंट इनके हाथ में ये सबसे अच्छा है, और बृहस्पति तो इनके अच्छे हैं लेकिन वो गड़बड़ हो गए हैं, उसको अगर सुधार लेंगे तो सारे भाव मिल जाएंगे। दूसरा ये है, ये हम कहते हैं इसे महालक्ष्मी योग, क्योंकि ये शुक्र को और बुध को जोड़ती है। ये लाइन इस प्रकार चली है, बहुत अच्छी लाइन है। इधर से ये राहु की लाइन भी हेल्प कर रही है, तो इसीलिए ये परीक्षा में अव्वल आ जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षाओं में या आगे निकल जाते हैं, इनका सिलेक्शन हो जाता है। उत्तरार्ध में ये अंगारक इनको ख़त्म कर देता है। और यहाँ पर भी शनि भगवान वक्री होंगे, तो ये आते आते भाग्य को, धन के क्षेत्र को और विवाह के क्षेत्र को वक्री शनि बिगाड़ देते हैं सबसे पहले, और फाइनेंशियल नुकसान देते हैं वो अलग। एक और समझिए, इस प्रकार की लाइन जो जीवन रेखा से निकलकर भाग्य रेखा में मिलती है, ये देखिए 47 जो इनकी एज है, ये भाग्य खुलने की एज है। 45-47 के बीच में ये रेखा पावर देगी, आपको एक्स्ट्रा पावर देगी, आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी। ये जंपिंग प्रोग्रेस कराती है। लाइन कमज़ोर है लेकिन लाइन है, आइलैंड भी बन गया है, ये भाग्य रेखा पर नीचे भी बन गया है। ये सब कमियां हैं, ये सब रेमेडीज़ में आ जाएंगी। शुक्र का पर्वत पर ये देखिए इस प्रकार की खड़ी हुई लाइन, ये भाग्य अच्छा प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ देती है। यहाँ पर बहुत वीक है। और यहाँ पर देखिए, अभी देखिए चिंता की रेखाएं, देखिए चिंताओं की रेखाओं से शुक्र पर्वत भरा हुआ है। यहाँ पर संतान सुख में बाधा है, इस प्रकार का फैलेंज होना चाहिए, आइलैंड होना चाहिए, तो संतान अच्छी मिलती है, उसको भी सुख मिलता है। ये गड़बड़ है लाइन, तो संतान सुख इसलिए कट गया है। शुक्र के पर्वत पे हम जब बाएं तरफ देखेंगे तो ये इलाका क्लियर होना चाहिए, नहीं तो दाम्पत्य दुखी हो जाता है। और अगर ये लाइन गड़बड़ हो रही है तो ये पर्वत भी इस तरफ से गड़बड़ हो रहा है। तो एक एक करके ये पर्वत, ये जो हाथ है, ये डेटोरेशन क्यों हो रहा है कि अंगारक पहले डिटेक्ट हो जाना था, गुरु चांडाल और वक्री शनि, इस पर रेमेडी पहले हो जाना था, तो ये भाव अच्छा देता है। इनकी ये लाइन जो है बहुत बड़ा मनी का ट्रायंगल है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि किन लाइनों से बना है, जो रपट गई हैं, जिसमें आइलैंड बन गया है, इसीलिए धन की भी दिक्कत होती है। जबकि ट्रायंगल बड़ा बना है, योग जब अच्छे बने हैं तो आगे बढ़ना चाहिए। और ये लाइन इनकी अच्छी है, बहुत अच्छी लाइन है। और ये देखिए दूसरा मणिबंध इनका पहले से बेटर है, तो धन और करियर, लेकिन व्यक्तित्व निखार के लिए ये ज़रूरी कि इस पर काम किया जाए। तो गुरु और केतु ये ज़्यादा गड़बड़ लग रहे हैं, तो गुरु केतु, तो इससे इनका गुरु चांडाल दोष दूर होगा, अंगारक होगा, और वक्र शनि पे रेमेडी होगी। चंद्रमा भाव अच्छा दे रहे हैं, तो दूरस्थ स्थानों जाना ही पड़ेगा, तब आपको अच्छा करियर मिलेगा और आपको अच्छा धन मिलेगा। मंगल होते हैं, अगर इस प्रकार की पावर लाइंस बनी है, ये लाइंस जो अंदर रहती है, ये बहुत अच्छा पावर देती है कंपटीशन के कारण। जब यही लाइन आगे निकल जाती है तो ये राहु की लाइनें हो जाती हैं, तो इसे हमें कम करना चाहिए। और मेरिट के ये सहायक है, तो आगे बढ़िए ना, मेरिट ये लगाते हैं, स्पर्धा मंगल कराते हैं। तो यहाँ पे बुध का जो है भाव वो अच्छा मिल रहा है, उसे लीजिए। ये खड़ी हुई लाइन राहु की रेखा का पहुंच जाना, और यहाँ लक्ष्मी नारायण योग लग जाना बुध को अति बलशाली बना रहा है। ये दिखने में भी 47 इनकी एज है, लेकिन इनकी उम्र जो है कम लगेगी देखने में। इसको देखिए, ये इनकी मैरिज लाइन है, पड़ गया आइलैंड, आगे भी स्पॉट है। इस प्रकार की रेखा नहीं होनी चाहिए। मैरिज लाइन कैसी होना चाहिए? इस प्रकार होनी चाहिए, शादी के पहले भी
दाम्पत्य निभाने के समय भी, अगर शादी के बाद भी अगर ये लाइन ख़राब हो जाती है तो दाम्पत्य में प्रॉब्लम आता है। गुरु अच्छा करने से, मैरिज लाइन अच्छी करने से, तीसरा मणिबंध अच्छा करने से सुंदर दुल्हन मिल जाएगी। इनको क्या कंफर्ट है लाइफ में वो मैं देखना चाहता हूँ। मंगल और शुक्र पर्वत के बीचों बीच ये जो इलाका होता है ये कंफर्ट लाइन का इलाका होता है। ये रही इनकी कंफर्ट लाइन। और थोड़ा सा मैं और फोकस करूँगा, अब ये बन गया है आइलैंड और ये है पीछे की रेखा, तो कंफर्ट लाइन इनकी डिस्कम्फर्ट में जा रही है। कंफर्ट लाइन कैसी बनी होनी चाहिए? बिल्कुल इस तरह बनी होनी चाहिए। और ये कंफर्ट लाइन हमारी लाइफ लाइन में टच ना हो, ना ये अंगारक वाली रेखा में टच हो। इस प्रकार की लाइन जो फाइन बनी रहती है, आगे से नुकीली हो, तो बहुत अच्छा जीवन में कंफर्ट, लग्जरी और सब कुछ सुरम्य करती है।